हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी की, गणित की, पर्यावरण, अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 14 दिवस 1 से 6 तक इसमें पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों को कैसे लिखना है, इनके उत्तर कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दिवस 1 में मौखिक भाषा विकास है। चित्र पर चर्चा करना है आपको। ये जो चित्र बना है इसको देखकर बातचीत करनी है कि घर की सजावट करने में हम कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं पर आपको बातें करनी है। अब हम देखते हैं पठन बोध। तो पठन बोध में लिखा है पढ़िए, और यहाँ पर लिखा है दीपावली का त्यौहार है, सभी के घरों में जगमग जगमग दिए जल रहे हैं। इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ अंतिम तक इसे पढ़ना है बच्चों, क्योंकि इसी से आपके आगे प्रश्न बनेंगे। तो इसको पढ़िएगा ज़रूर। मैं आपको पूरा इसलिए नहीं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको लिखित प्रश्नों के उत्तर बताऊँगा। पढ़ने वाला काम आपको खुद करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पठन बोध में। उसके बाद यहाँ लिखित भाषा विकास है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न लिखा है पठन बोध में दिए गए पठन अंश में से किन्हीं 5 वाक्यों का अनुलेख देखकर कीजिए। तो आपको 5 वाक्य लिखना है। अभी जो आपने ये पठन बोध पढ़ा है, इसमें से आपको कोई भी 5 वाक्य यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दीपावली का त्यौहार है, सभी के घरों में जगमग जगमग दिए जल रहे हैं, अम्मा सबको लाई बतासे का प्रसाद बांट रही हैं, हर गली में चहल पहल हो रही है, घर में दीपमालाएं फूलों की डालियों के समान रंग बिरंगी लग रही हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपको सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी, इसलिए आप इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है। इसमें लिखा है पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन कौन लाए हैं। तो इसमें हमने पढ़े थे नाम अन्नू, बन्नू, सीता और गीता, इन्होंने लेके आए थे। तो प्रश्न नंबर दूसरे में आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 3, जिसमें पूछा है दिए गए गद्यांश में से अनुनासिक शब्दों को लिखना है। अनुनासिक मतलब जो शब्द चंद्र बिंदु वाले हैं, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगे हैं उन्हें आपको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है बाँट, हंसते, मिठाइयाँ, बाँटी, दीपमालाएँ। तो इन शब्दों को आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और प्रश्न 3 को ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे शब्द पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें आपको वर्ग पहेली में से मिठाइयों के नाम छाँट कर लिखना है। तो ये जो वर्ग पहेली दी गई है, इन वर्ग पहेली में से आपको मिठाई के नाम छाँट कर लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला हमने लिख दिया यहाँ गुलाब जामुन। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी मिठाई के नाम हैं, उनमें से आपको कुछ मिठाइयों के नाम यहाँ पर लिखना है ना। तो जैसे देखो यहाँ से ये गुलाब जामुन मिल गया, तो इसको ऐसे आपको ढूंढना है और यहाँ लिखना है। इसके बाद कलाकंद, काजू कतली, मोदक और इमरती। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे वर्ग पहेली से छाँट कर। प्रश्न 2 है, इसमें आपके घर में मिठाई कब बनाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप त्योहारों पर, या मेहमान के आने पर, या और भी जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद है। तो आप यहाँ आपको जो भी मिठाई पसंद है वो उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है गुलाब जामुन, है ना, या फिर आप बर्फ़ी, काजू कतली, मोदक, इमरती, जो मिठाई आपको पसंद है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। इसमें आपको पढ़ना है आओ मिलकर अलग जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं, संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है। इस प्रकार से आप इसे लास्ट तक पूरा यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ पर मौखिक प्रश्न है और लिखित प्रश्न है। तो लिखित प्रश्न में पहले आपसे यहाँ पूछा है कि दी गई कविता में से कोई 2 नारे छाँट कर लिखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। और दूसरा लिख देना आओ मिलकर अलग जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये पहला हो गया और ये दूसरा, है ना, 2 नारे कोई भी यहाँ पर आपको ऐसे छाँट कर लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है इस प्रश्न को।
आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है। इसमें स्वतंत्र लेखन में दी गई कहानी को आगे बढ़ाना है आपको। तो यहाँ जैसे लिखा है, कुछ समय बाद होली का त्यौहार आने वाला है। शाला के सभी बच्चे खुश हो रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि होली के लिए मैंने, अब इसके आगे आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे बच्चों, खूब तैयारी की है। मैंने पापा जी के साथ जाकर बाजार से रंग भी ले लिया है और मेरे भाई बहन भी दूर गांव से त्योहार मनाने आने वाले हैं। इस दिन घर पर बहुत से पकवान बनेंगे। हम अपने दोस्तों, परिवार वालों और सभी के साथ मिलकर होली का त्यौहार खूब खुशी से मनाएंगे। इस प्रकार से आपको स्वतंत्र लेखन में लिखना है बच्चों, और इसे ऐसे कंप्लीट करना है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, देखो एक पोस्टर दिया है फड़कू पटाखे वाला, और यहाँ पर अब प्रश्न है कि दिया गया विज्ञापन किसका है। तो देखो ये नाम लिखा है ना फड़कू पटाखे वाले का, तो यहाँ लिख देंगे हम फड़कू पटाखे वाला। आपको दीपावली पर कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है। तो जैसे फुलझड़ी, अनारदाने, चकरी आदि आतिशबाजियाँ अच्छी लगती है। हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलानी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे, ताकि सावधानी से काम हो और हम सुरक्षित रहें। इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है इसको। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे क्या लिखा है। तो आगे दिवस 2 है बच्चों, और दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास में एक कहानी दी गई है। इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और मौखिक भाषा विकास में इन प्रश्नों के उत्तर देंगे कि कहानी में कबूतर ने क्या समझदारी वाली बात कही। तो ये आपको चित्र पर चर्चा करना है। इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि कबूतर वाली कहानी के कोई 5 वाक्य लिखिए। तो अभी जो कहानी हमने यहाँ ये ऊपर पढ़े हैं, इस कहानी के कोई 5 वाक्य आपको यहाँ लिखना है बच्चों। तो आप यहाँ लिख देना कि एक बार बहुत से कबूतर खाने की तलाश में आकाश में उड़ रहे थे। उन्हें जंगल में चावल के दाने दिखाई दिए। कबूतर उन्हें खाने के लिए ज़मीन पर उतरने लगे। एक समझदार कबूतर ने उन्हें रोका। वहाँ किसी बहेलिये ने जाल बिछाया था। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में लिखा है दोस्तों, दिए गए शब्दों के मिलते जुलते तुकांत शब्द आपको लिखना है। जैसे डांट का बाट हो गया, बालियों डालियों, घूमकर झूमकर, भाई ताई। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं। तो इसमें लिखेंगे, त्योहारों में, शादी विवाह में और खुशियों के कार्यक्रम में हम नाचते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, इसमें आप दिवाली के पूर्व कौन सी तैयारी करते हो। तो इसमें लिखेंगे, घर और कपड़ों की साफ सफाई करते हैं, नए पकवान बनाना, पूजा का सामान लाना आदि हम काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं इसके बाद, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है और एक वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है जगमग जगमग, तो हम यहाँ लिखेंगे जगमग जगमग दिए जल उठे। प्रसाद, इससे वाक्य बनाएंगे, पूजा के बाद प्रसाद बांटा जाता है। फुलझड़ी से वाक्य बनाएंगे, दिवाली में हम फुलझड़ी जलाते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्दों से वाक्य बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। इसमें लिखा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर शब्दों के नीचे लिखिए। फूलों की डालियाँ, बिरंगे, त्यौहार और खिलौने, ये शब्द लिखा है। तो यहाँ जैसे दीपावली, तो दीपावली क्या हो जाएगा, त्यौहार है। दीपमाला क्या है, ये फूलों की डालियाँ हैं। और फुलझड़ी क्या है, ये खिलौने हैं। और रंग रंग कहा जाएगा बिरंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन शब्दों को लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। धारा प्रवाह पठन में आपको यहाँ पर जो डिब्बे में ये दिया है, इसे पढ़ना है कि मैं एक छोटी सी नन्ही सी कली हूँ, अपने जीवन में आगे चली हूँ, उस चांद को छूने की चाह को लेकर सितारों के नभ में उड़ी हूँ। इस प्रकार से आप इसे अंतिम तक पढ़ेंगे दोस्तों। और प्रश्न 1 है, कविता में बच्ची ने खुद को क्या क्या कहा है। तो आपको बताना है कि उनने क्या कहा है। कली बोला है ना, नन्ही सी कली है ऐसा बोला है ना। तो इस प्रकार से बताएंगे।
कविता के अनुसार माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया है? तो उत्तर में लिखना, माँ ने चलना, पढ़ना और खिल के हंसना सिखाया है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों और अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास। इसमें प्रश्न पहला लिखा है, पटाखे चलाते समय आप क्या क्या सावधानियां रखते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, पटाखे बड़ों की देखरेख में जलाएं और दूर से सावधानी पूर्वक जलाएं। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं स्वतंत्र पठन। सभी छात्र पुस्तकालय में से कविता की पुस्तक पढ़ेंगे। तो पुस्तकालय में से अब आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है उसका नाम लिखना है। तो मान लो उसका नाम है चिड़िया रानी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ऐसे। दूसरा प्रश्न है, उस पुस्तक में लिखी कोई दो पंक्तियाँ या दो लाइन लिखें। तो पहला लिख देना, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। इस प्रकार से आप यहाँ पर उस कविता की लाइन ऐसे लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों इसको। इसके बाद हम देखते हैं आगे दिवस 3 है और दिवस 3 में क्या दिया है? तो पठन बोध है। पठन बोध को पढ़ना है और प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, दिए गए पाठ्यांश में समान शब्दों या युग्मों को छांटकर लिखना है। तो समान शब्द वाले यानी जोड़े वाले शब्द कौन कौन से आए उनको लिखना है। जैसे जगमग जगमग, भर भर, द्वार द्वार, खील बतासे। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को ऐसे लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए। जैसे जगमग, चमकी, दिवाली, अम्मा, कील, थाली। तो इन्हें अ से ज्ञ तक, मतलब पहले अ अक्षर आता है तो अ वाला पहले लिखेंगे, फिर बा अ के बाद आ आता है ना, फिर ई, है ना। इस प्रकार से जैसे क आया, क के बाद ख आया, है ना, फिर ग आया। तो इस प्रकार से हमें लिखना है अ वाला पहले, तो अ से अम्मा हो गया, फिर उसके बाद खील हो गया, फिर च बाद में आएगा, खील के बाद चमकी, फिर थाली, फिर जगमग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसे वर्णमाला के क्रम में जमा कर लिखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे में बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न 3 देखेंगे। इसमें लिखा है, कविता के पाठ्यांश को नीचे की पंक्ति से शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले क्या था वहाँ, जगमग जगमग दिए जल उठे, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे, है ना। लास्ट में क्या था, अम्मा सबको भर भर थाली, खील बतासे बांट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, जगमग जगमग दिए जल उठे। इस प्रकार से आपको उसको उल्टा लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न है, दीपावली के अवसर पर आप अपने अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या क्या बांटते हो? तो आपको यहाँ बताना है कि हम खील बतासे बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, बुर्रा बांटते हैं, है ना, गुलाब जामुन, मिठाई, बर्फ़ी। तो ऐसे और भी आप यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हैं दोस्तों अपने अपने मन से। आपके मन में अगर कोई चीज़ आ रही है लिखने की तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्न नंबर 4 में। आगे हम देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें प्रश्न पहला पूछा है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे ये बांट लिखा है, यहाँ बिंदु लगा है ऊपर, लेकिन ये सही नहीं है, तो अब ये सही हमने लिख दिया चंद्र बिंदु लगा के, है ना, अनुनासिक। तो इसी प्रकार से हमें भी लिखना है। जैसे दीपावली लिखा है लेकिन ये दीपावली है, तो हम यहाँ लिखेंगे दीपावली में हम पटाखे जलाते हैं। तो ये क्या हो गया, वाक्य बन गया। तो ऐसे वाक्य बनाना है। फिर ये अम्मा गलत लिखा है, अब हम इसको अच्छे से लिखेंगे अम्मा, है ना। कैसे लिखेंगे, अम्मा। ये जो बिंदु है, ये चंद्र बिंदु गलत जगह लगा है ना, उसको कहाँ होना था, ये माँ के ऊपर होना था। तो यहाँ देखो अब हमने सही करके लिख दिया, अम्मा सबको मिठाई बांट रही है। फिर चक्की लिखा है, तो ये भी चमकी है ना, तो ये क्या है, चमकी। तो यहाँ पर चक्की में हम गेहूँ पीसते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है बच्चों प्रश्न दूसरे में कि खाली स्थान पर उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्ति को पूरा करना है। तो जैसे जगमग जगमग दिए जल उठे, फिर कील बतासे बांट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, अम्मा सबको भर भर थाली। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में कंप्लीट करना है। खाली जगह में जो भी शब्द आएंगे उन्हें आपको ऐसे देखकर लिखना है बच्चों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें एक कहानी दी है, इसको पढ़ना है कि होली का त्यौहार भारत में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस प्रकार आप इसको अंतिम तक ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। और यहाँ प्रश्न लिखा है, लिखित प्रश्न में पहला, केमिकल वाले रंगों से होली क्यों नहीं मनाना चाहिए? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, केमिकल वाले रंगों से हमारी त्वचा को नुकसान होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है। अब आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन है। इसमें पूछा है, अपने पसंदीदा त्यौहार
के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो आपको जो भी त्यौहार पसंद है उसके बारे में लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरा पसंदीदा त्यौहार होली है। इसमें हम दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे है, दिए गए स्लोगन को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है, हिल मिल कर त्यौहार मनाएं, खुशियाँ चारों ओर फैलाएं। इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे। नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। इसमें पहला प्रश्न है, इन पंक्तियों में क्या संदेश दिया गया है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, त्योहारों पर हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, मिलजुल कर त्यौहार मनाने से क्या होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, चारों ओर खुशियाँ आती है। इस प्रकार से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। श्रुतलेख है, शिक्षक जो भी शब्द आपसे बोलेंगे उन्हें लिखना है, जैसे दीपमालाएं, पटाखे या और भी अन्य शब्द यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों और इसे ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे आगे क्या दिया है। तो दिवस 4 है और दिवस 4 में चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आपको पढ़कर अपने दोस्तों से आपस में बातचीत करनी है, मौखिक चर्चा करना है कि किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। जैसे किसी त्यौहार को मनाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं, तो आप इसमें अपने दोस्तों से कक्षा में बातें करेंगे। अब यहाँ लिखित भाषा विकास में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है, पाठ्यांश जो है, झूम झूम कर से चमकी चमकी दिवाली। इसमें आए हुए तुकांत शब्दों को लिखना है, मतलब लय वाले शब्द आपको लिखना है, तुकांत शब्द लिखना है। जैसे गाते जलाते, अन्नू बन्नू, सीता गीता, ताली दिवाली। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 में लिखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, पाठ्यांश में द वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोज कर लिखना है, यानी जो शब्द में पहला अक्षर द होगा उसे हमें लिखना है। जैसे दौड़, दीप, देकर, दिवाली। इस प्रकार से आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। तीसरा प्रश्न है, बच्चे क्यों हंस और गा रहे हैं? तो उत्तर में लिखना, बच्चे दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, लिखा है, दीपावली पर आप बाजार से क्या क्या खरीदते हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, कपड़े, पटाखे, फुलझड़ी, मिठाई और दिए खरीदते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 तक लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। प्रश्न नंबर 1 में यहाँ लिखा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित युग्म बनाना है, आपको जोड़ी बनाना है। जैसे यहाँ पर वोटी, जोल, झूम, यहाँ जो शब्द दिए हैं इनसे इनको हमें खाली जगह में लिखना है। तो जैसे सुख है तो सुख का दुख होगा, झूम झूम, दिन रात, पूजा पाठ, रोटी वोटी, हार जीत, मेल जोल, है ना। तो इस प्रकार से आपको सही जगह पर सही शब्दों को ऐसे लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है। प्रश्न दूसरा में है, इसमें लिखा है, कविता की पंक्तियों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है। जैसे झूम और झूम, इनके बीच में यहाँ पर ऐसे योजक चिन्ह लगेगा, है ना। क्या लगेगा, देखो मैं इसको थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो कविता है इसमें झूम झूम के बीच में यहाँ आप ऐसे ही योजक चिन्ह लगाएंगे। झूम झूम कर हंसते गाते, है ना। झूम झूम के बीच में इसे योजक चिन्ह लगेगा। झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ 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 के बीच में भी लगेगा, है ना। दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर के बीच में लगेगा, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है बच्चों। ये अल्प विराम है, लास्ट में लगाना है यहाँ पर, इन दोनों में अल्प विराम और ये पूर्ण विराम है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर दूसरे को। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो धारा प्रवाह पठन है और धारा प्रवाह पठन में पढ़िए लिखा है। इसमें यहाँ पर जो पठन दिया गया है कि आज दीपावली की रात है। वैसे तो इस रात चंद्रमा नहीं निकलता, यह रात काली अमावस्या की रात होती है, लेकिन चारों तरफ दियों और रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से काली रात पूरी तरह से जगमगा जाती है। इस प्रकार आप इसे अंतिम तक यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों। और नीचे प्रश्न है, तो प्रश्न के उत्तर देंगे कि आप कौन कौन से त्यौहार अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो, तो आपको बताना है इसमें, है ना। और फिर यहाँ लिखा है कि आपके गांव शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं 2 मेलों के नाम लिखिए। तो आपके गांव के, आपके शहर के पास जो भी मेला लगता है उसके बारे में आप लिखना बच्चों यहाँ पर और कंप्लीट करना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मकर संक्रांति का मेला और शिवरात्रि का मेला।
इस प्रकार से आप लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास। इसमें स्वतंत्र लेखन है। इसमें लिखा है कि स्वतंत्र लेखन में लिखा है जरूरी सामानों की सूची बनानी है। अपनी पसंद का सामान दिए गए कॉलम में उदाहरण के अनुसार भरना है। जैसे कपड़े, तो कपड़े क्या क्या खरीदेंगे, बहन की फ्रॉक, मेरी शर्ट और मम्मी की साड़ी, इस प्रकार से लिख देना। पकवान में क्या बनेंगे, जैसे गुजिया, सलोनी, सोन पापड़ी, है ना। रोशनी का सामान, तो दिए हैं, फुलझड़ी और लाइट। पटाखे में फुलझड़ी, अनारदाना, लक्ष्मी बम, है ना। अन्य सामान में लिखेंगे पुताई के लिए रंग, पूजा का सामान और मिठाई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खाली जगह में इन सब सारे शब्दों को लिखना है बच्चों, और इसे ऐसे ही कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। और दोस्तों, आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपने गांव का, शहर का अपना नाम ज़रूर लिखकर भेजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा डलती रहती है बच्चों। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद यहाँ पहला प्रश्न लिखा है हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। दूसरा है समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लग गई थी। तो उत्तर में लिखना मेला के दिन चाय की दुकान में आग लगी थी। तो इस प्रकार से आप इन दोनों प्रश्न के उत्तर देंगे, और श्रुत लेख में आपके शिक्षक जो बोलेंगे उन्हें आपको लिखना है। अब हम देखते हैं दिवस 5, और दिवस 5 में यहाँ पर लिखित भाषा विकास में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि पाठ्यांश में आ की मात्रा और ओ की मात्रा वाले शब्द को लिखना है। तो आ की मात्रा और ओ की मात्रा वाले शब्द लिख देंगे, जैसे मचा, हुआ, धड़ाका, मिठाई, आता, कोई, पटाखा और फूलों। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है पाठ्यांश में आए अपनी पसंद के कोई 2 शब्दों को लिखकर उन पर वाक्य बनाना है। तो जैसे पटाखा लिखा है, तो इससे बना देंगे दीपावली में हम पटाखा जलाते हैं। फिर दिवाली से बना देंगे मुझे दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दीपावली पर चारों तरफ इतनी अधिक चहल पहल क्यों है। तो उत्तर में हम लिखेंगे सभी दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं। इस प्रकार से लिखना है। चौथा प्रश्न है हमें बम या पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे पटाखे से हमें दूर और बड़ों की मौजूदगी में जलाने चाहिए। ज़्यादा बड़े पटाखे हमें नहीं जलाने चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखना है, और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 1 में दिए गए शब्द युग्मों से सही शब्द युग्म चुनकर उनके बीच योजक चिन्ह लगाकर लिखना है। जैसे लिखा है मैं, आप, देख रेख, छोटा सा, यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ जैसे देख रेख के बीच योजक चिन्ह लगेगा, नन्ही नन्ही और धूम धड़ाका। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है इन शब्दों को। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। नीचे दी गई पंक्ति को पढ़ते हुए कविता के ऊपर की पंक्तियाँ लिखना है। तो इसमें लिखा है जैसे मचा हुआ है धूम धड़ाका, तो इसके ऊपर क्या आएगा, गली गली में चहल पहल है। फिर है लिखा है कोई लाता बम पटाखा, तो यहाँ लिखेंगे लिए मिठाई कोई आता। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 2 को। अब हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसमें लिखा है पढ़िए, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर अंतिम तक आप इसे पढ़ेंगे बच्चों, और ये प्रश्नों के उत्तर देंगे। और लिखित प्रश्न में लिखा है आप अपने भाई बहनों के नाम लिखिए। तो आपको अपने भाई बहन का नाम यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिखा मेरे भाई का नाम सुमित, बहन का नाम गीता है। इसी प्रकार से आप अपने भाई का नाम और बहन का नाम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दीपावली के दिन कौन कौन से पकवान बनाते हैं। तो लिखना गुजिया, सेव, सलोनी, गुलाब जामुन, और भी यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ स्वतंत्र पठन में देखिए क्या लिखा है, साइन बोर्ड दिया हुआ है। साइन बोर्ड को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला लिखा है साइन बोर्ड के अनुसार बाएं मुड़ने पर कौन सा शहर आएगा। तो देखो बाएं मुड़ने पर क्या आएगा, बाएं मुड़ने पर गंगानगर आएगा। तो हम लिख देंगे श्री गंगानगर। साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर स्थित है। तो देखो सबसे ज़्यादा दूरी पर क्या है, 554 किलोमीटर में आगरा है।
तो आगरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है साइन बोर्ड के अनुसार सीधे जाने पर कौन से शहर मिलेंगे। तो देखो सीधे जाने पर क्या जयपुर और आगरा मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जयपुर और आगरा आपको लिखना है। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों, और ऐसे आप इसे लिखेंगे। श्रुत लेख में शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उन्हें सुनकर आपको लिखना है, जैसे अभिनंदन, आकर्षक, फुलझड़ी। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं दिवस 6 है, और दिवस 6 में यहाँ पर लिखित भाषा विकास में प्रश्न दिया है, और पाठ के सरलीकृत अंश में से अनुनासिक शब्दों को छांटना है, चंद्र बिंदु वाले। तो अभी हमने शुरू में भी किए थे, जैसे बाँट, हंसते, मिठाइयाँ, दीपमालाएँ। तो इन्हें आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है पाठ्यांश में आए हुए तुकांत शब्दों को छांटकर लिखना है। तो तुकांत शब्द जैसे गाते जलाते, अन्नू बन्नू, सीता गीता, ताली दिवाली। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न है इसमें, हमें बम या पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसमें लिखना, पटाखे से दूर एवं बड़ों की मौजूदगी में पटाखे जलाने चाहिए, ज़्यादा बड़े पटाखे नहीं जलाने चाहिए। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। चौथा प्रश्न पूछा है, द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप इसमें लिख देना, गली गली में चहल पहल है, मचा हुआ है धूम धड़ाका, लिए मिठाई कोई आता कोई लाता बम पटाखा। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 में, और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित युग्म शब्द बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है झूम, तैसे, बोटी, पाठ। तो इन्हें हम सही जगह लिखेंगे, जैसे रोटी बोटी, झूम झूम, पूजा पाठ, और जैसे तैसे। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों, और ऐसे आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, दिए गए शब्दों का सही मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में राखी बांधी जाती है। इसके बाद ईद है, तो ईद में सेवैयाँ हो जाएगा। फिर दीपावली में फुलझड़ी। फिर होली में रंग गुलाल, और क्रिसमस में सेंटा क्लॉज। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है, और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे में। और दोस्तों आपकी परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, उसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी वीडियो मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। इसलिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। यहाँ पर लिखा है, पढ़िए। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में आग लगी थी। इस प्रकार से इसे अंतिम तक आपको पढ़ना है बच्चों। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लगी थी। तो उत्तर में लिखेंगे, मेला वाले दिन चाय की दुकान में आग लगी थी। दूसरा है, आग से संबंधित दुर्घटना होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे, तुरंत उस स्थान से हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 और 2 के उत्तर में लिखना है, और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, अपने पसंदीदा त्यौहार पर 5 लाइन लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे, मेरा मनपसंद त्यौहार होली है। इसमें हम सभी दोस्त खूब मस्ती करते हैं। हम सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और होली की बधाई देते हैं। होली में हमें केमिकल वाले रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी त्वचा को नुकसान होता है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। स्वतंत्र पठन में देखते हैं, इसमें पूछा है, दिए गए स्लोगन को पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर लिखिए। जैसे हिल मिल कल त्यौहार मनाएं, खुशियाँ चारों ओर फैलाएं, नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। तो इसमें हम लिखेंगे, प्रथम 2 पंक्तियाँ क्या संदेश दे रही है। तो ये वाली जो पंक्ति है ये बोल रही है, हिल मिलकर त्यौहार हमें मनाना चाहिए, और मनाने से खुशियाँ आती है। और ये दूसरी पंक्ति के बारे में पूछा है, अपना देश कब सुरक्षित रह सकता है। तो इसमें लिखेंगे, जब कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाएगा तब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद श्रुतलेख है दोस्तों, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है, जैसे अपनापन, अवसर, योग्य। तो इस प्रकार आप इसे लिखेंगे, और ऐसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों ये आपका सप्ताह 14 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 15 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।